जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे हृदय के बारे में, मनुष्य के हृदय के बारे में कि मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं और यह कैसे काम करता है। उससे पहले हम कुछ जीवों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला आता है अपना जलीय जीव। कौन सा जीव? जलीय जीव। तो जलीय जीवों में जलीय जीवों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? दो चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर? दो। और जो उभयचर जीव हैं, उभयचर जीवों में कितने चैम्बर होते हैं? इनमें होते हैं तीन। जो स्तनधारी जीव हैं, कौन से? स्तनधारी। स्तनधारी जीवों में चैम्बर होते हैं चार। इनमें कुछ में चार भी होते हैं, उभयचर में। इनमें जलीय जीवों में दो होते हैं, स्तनधारियों में चार होते हैं। स्तनधारियों में जैसे मनुष्य भी आता है। हमें किसके बारे में पढ़ना है? स्तनधारी के बारे में, मतलब मनुष्य के हृदय के बारे में। आइए देखते हैं मनुष्य के हृदय के बारे में। मनुष्य के हृदय के में कितने चैम्बर होते हैं? चार। मनुष्य के हृदय का चित्र कैसे बनाते हैं? आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक ये लाइन खींचते हैं ऐसे, उसके बाद एक ये लाइन खींचिए। ये दोनों ही आपस में बराबर होते हैं, इनको बराबर रखिएगा। और इधर की ये जो लाइन रहेगी हल्की सी मोटी रहेगी, फिर इधर आके ये फिर से पतली हो जाएगी। यहाँ पे एक ये वाल दे देना, एक ये जगह दे देना। उसके बाद इसको यहाँ पे लाते हुए ऐसे, फिर यहाँ से ये लाइन इधर से ऐसे निकाल देना। अभी बताएंगे इनके बारे में कि ये क्या है। और इसको इधर से ऐसे निकाल दीजिएगा। फिर एक पाइप नुमा संरचना इधर बना दीजिए। ये ऐसे, ये ऐसे जाके ये तुम्हारा एक हृदय बन के तैयार हो गया, मान लो। ये हो गया तुम्हारा हृदय। और ये वाल्व ऐसे लगा दीजिएगा। ये वाल्व हो गए। ये हो गया मनुष्य का हृदय। अब आइए देखते हैं इसके बारे में। ये जो सबसे पहले नस आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं महाशिरा। क्या कहते हैं? महाशिरा। तो जब हमारे हृदय में रक्त प्रवेश करता है तो किसके द्वारा प्रवेश करता है? महाशिरा के द्वारा। सबसे पहले रक्त जाएगा महाशिरा से होते हुए हमारे हृदय में। जब महाशिरा से जो रक्त जाता है वो कैसा होता है? ऑक्सीजन उसमें नहीं होता है, मतलब अशुद्ध होता है। जो रक्त अशुद्ध होता है उसका रक्त रंग होता है नीला। जैसे कि आप अपने शरीर में सबसे ऊपर ये नसें देख रहे होंगे, तो ये अशुद्ध रक्त बह रहा है इसमें, इसीलिए ये नीली दिखाई देती हैं। तो ये कैसी नसें होती हैं? नीली नसें होती हैं। रक्त महाशिरा से, ये महाशिरा है, महाशिरा से सबसे पहले हमारे हृदय के दाएं आलिंद में जाता है। इसके दो पार्ट कर लीजिए यहाँ से। तो इधर का हिस्सा होता है दायां, कैसा? दायां। और इधर का हिस्सा होता है बायां। क्योंकि आप ऐसे देखिए, जैसे मान लो यहाँ पर अपना हृदय है, तो यहाँ के हृदय को अगर दो भागों में बांटेंगे तो इधर का हिस्सा हो जाएगा बायां और इधर का हिस्सा हो जाएगा दायां। तो उसको एज इट इज देखते हैं हम। तो महाशिरा से अशुद्ध रक्त चला हमारा, यहाँ आएगा। यहाँ के बाद आएगा हमारे कौन से? बाएं आलिंद में। ये जो ऊपर के दो हिस्से आपको दिख रहे हैं ये होते हैं आलिंद। ये ऊपर के दो हिस्से क्या हो गए? आलिंद। और जो नीचे के ये दो हिस्से दिख रहे हैं ये हो गए निलय। यही होते हैं चार चैम्बर, नाम सुना होगा। एक, दो, तीन, चार। मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर? चार। ऊपर के आलिंद, नीचे के निलय। नी से निलय, नी से नीचे। तो ये याद करने के लिए आसान रहेगा कि निलय ऊपर है या नीचे? निलय नीचे। क्यों? नी से निलय और नी से नीचे। तो महाशिरा से अशुद्ध रक्त हमारे हृदय के कौन से भाग में आता है? पहले दाएं आलिंद में आता है। कहाँ जाता है? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में जब ये रक्त जाता है तो ये रक्त इस वाल्व के द्वारा हमारे दाएं निलय में पहुंचेगा। कहाँ पहुंचता है? दाएं निलय में। दाएं निलय में। इस वाल्व के द्वारा ये दाएं निलय में आता है। और जब यहाँ पे निलय में आता है तब ये निलय इसको करता है पंप। जब ये पंप करता है तो हमारा रक्त इस फुसफुस धमनी में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? फुसफुस धमनी में। इसका नाम है फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी। जब ये इसको पंप करेगा तब ये जो वाल्व है ये बंद हो जाएगा। इससे रक्त वापस आलिंद में नहीं जाएगा, ये केवल फुसफुस धमनी में ही जाएगा। जब रक्त हमारा यहाँ से अपना निलय में आएगा, निलय के बाद कहाँ जाएगा? फुसफुस धमनी में।
फुफ्फुस धमनी से रक्त जाता है हमारा फेफड़ों में। कहाँ जाता है? फेफड़ों में। फेफड़ों में रक्त जाके शुद्ध होता है, इसमें क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन मिल जाएगा तब रक्त कैसा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा और लाल हो जाएगा। जब रक्त शुद्ध हो गया तब फेफड़ों से हृदय में रक्त कौन सी नस के द्वारा आता है? फुफ्फुस शिरा की नस के द्वारा। कौन सी? फुफ्फुस शिरा। फेफड़े से रक्त हमारे हृदय में आता है फुफ्फुस शिरा के माध्यम से, और ये होता है ऑक्सीजन युक्त, मतलब शुद्ध होता है। इसका रंग होता है लाल। ये फुफ्फुस शिरा से जब आएगा तो सबसे पहले ये हो गया फुफ्फुस शिरा, यहाँ से इंटर करेगा अंदर। तो फुफ्फुस शिरा से हृदय के सबसे पहले कौन से भाग में जाता है? बायां अलिंद। कहाँ जाता है? बायां अलिंद में। बायां अलिंद में जाएगा। बायां अलिंद में जब रक्त पहुंचता है उसके बाद ये वही क्रिया है, इस वाल्व के द्वारा पहुंचेगा हमारा बायां निलय में। कहाँ पहुंचेगा? बायां निलय में। बायां निलय में। बायां निलय जब इस रक्त को पंप करेगा तब ये महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में पहुंच जाता है। ये जो नस देख रहे हो आप, यह है महाधमनी। क्या है? महाधमनी। ये जब निलय पंप करेगा तो महाधमनी से रक्त पूरे शरीर में पहुंचता है। महाधमनी के बाद रक्त कौन कौन सी नस के द्वारा पूरे शरीर में जाता है, इसका अलग कॉन्सेप्ट है, ये अगली क्लास में देखेंगे। तो यहाँ से महाधमनी पहुंचेगा। अब यहाँ की जो मांसपेशियां हैं ये मोटी होती हैं। यह बाएं हृदय के नीचे की मांसपेशियां मोटी होती हैं। क्यों? क्योंकि जब ये बायां निलय पंप करता है तो यहाँ से पूरे शरीर में इसे रक्त भेजना रहता है, तो इसे ज़्यादा ताकत की जरूरत है। जब ज़्यादा ताकत की जरूरत है इसीलिए इस यहाँ की मांसपेशियाँ मोटी होती हैं। आइए देखते हैं शुरुआत से। सबसे पहले रक्त कहाँ जाता है? महाशिरा से अशुद्ध रक्त जाता है जो कि नीला होता है। महाशिरा से रक्त आएगा अपना बाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में कहाँ जाएगा? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से यहाँ आएगा दाएं निलय में। दायां निलय इसे पंप करेगा तब ये फुफ्फुस धमनी से फेफड़ों में पहुंचेगा। फेफड़ों में ऑक्सीजन मिलेगी और ये शुद्ध हो जाएगा। कहाँ आएगा? फुफ्फुस शिरा में। फुफ्फुस शिरा से बाएं आलिंद में आएगा। बाएं आलिंद के बाद जाएगा बायां निलय में। बायां निलय फिर इसे पंप करेगा और महाधमनी से पूरे शरीर में पहुंच जाएगा। ये जो हृदय पंप करता है, इस हृदय को पंप कराने के लिए यहाँ पर एक नोड लगी होती है जिसे कहते हैं साइनोएट्रिक नोड। क्या कहते हैं इसे? साइनोएट्रिक नोड। साइनोएट्रिक नोड। ये साइनोएट्रिक नोड लगी होती है जो इस हृदय को पंप कराती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि मनुष्य का हृदय काम करना बंद कर देता है तो उसे करंट के झटके दिए जाते हैं। जब ये डीएक्टिवेट हो जाता है तब मनुष्य का हृदय काम करना बंद कर देता है। जब करंट के झटके दिए जाते हैं तो ये एक्टिव हो जाता है जिससे मनुष्य का हृदय दोबारा पंप करने लगता है या काम करने लगता है। तो यह था मनुष्य का हृदय। आई होप आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।